हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पूरे दिन भर हम लोग सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक ना हम अपने पेरेंट्स की यही बातें सुनते रहते हैं। सुबह जल्दी उठो वरना बस चली जाएगी, जल्दी उठो वरना स्कूल का टाइम हो रहा है, 5 मिनट में ना ब्रश करके जल्दी बाहर आओ, 5 मिनट्स में जल्दी से नहा के ब्रेकफास्ट करो वरना लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। कितना टाइम लगाते हो ब्रेकफास्ट करने में? 10 मिनट में ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जाओ। कितनी देर से तुम बाहर खेल रहे हो, जल्दी वापस आओ, होमवर्क करना है। देखो 5 बज गए, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, जल्दी से बैग पैक करो, ट्यूशन जाओ। डिनर का टाइम हो रहा है, कितनी देर टीवी देखोगे, चलो डिनर करो और जल्दी सोना है ना। ओ गॉड, पूरे दिन भर हमें बस यही सुनना पड़ता है, लेट हो रहा है और ये काम टाइम से करना है, वो टाइम से करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। पूरे दिन भर बस टाइम टाइम टाइम। आपने कभी ये सोचा है कि इतना टाइम टाइम करते क्यों हैं? वेल, एक और बात सुनी होगी आपने, टाइम इज़ मनी। हाँ, तो हमारे लिए जो टाइम होता है वो बहुत प्रेशियस होता है, क्योंकि जो टाइम बीत जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। तो हमें अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना चाहिए और टाइम से हर चीज़ करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आप फिट भी रहते हो और आपका काम टाइम से ख़त्म हो जाता है और आप काफ़ी हैप्पी फील करते हो। लेज़ी फील होकर चीज़ों को डिले करना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। बट यहाँ पर अभी हम पढ़ने वाले हैं कि टाइम क्या है। और अच्छा, मेरे साथ एक और चीज़ होती थी जब मैं छोटी थी। तो जब मैं भी बाहर खेलने जाया करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मेरी मम्मा हमेशा शाम को डांट लगाती थी, टाइम देखा है कितना लेट हो गया है, कब घर आओगी, जल्दी घर आओ और होमवर्क करना है। टाइम देखा है, पर मुझे टाइम तो देखने आता नहीं था। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कि टाइम देखते कैसे हैं। ठीक है, अगर हम टाइम को ठीक से समझें तो हम जनरली टाइम को डिफ़ाइन करते हैं अपने आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स। हम उसको ऐसे लिखते हैं HH, फिर मिनट एंड SS। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा HH है वो डिफ़ाइन करता है आवर्स, MM है डिफ़ाइन करता है मिनट और SS डिफ़ाइन करता है सेकेंड्स। आवर के लिए हमने HH क्यों लिखा है? मतलब 2 डिजिट्स। बेसिकली हम आवर्स को 2 डिजिट नंबर तक रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट्स को 2 डिजिट नंबर तक करते हैं और इसी तरीके से सेकेंड्स को भी 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये पिक्चर है बेसिकली किसकी? एक क्लॉक की। ये क्लॉक इन्वेंट कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पास क्लॉक नहीं था तो हमारे पास क्या था? मतलब जब क्लॉक्स नहीं होते थे तो हमारे पास क्या होते थे? हम टाइम कैसे देखते थे पुराने लोग? पहले के लोग क्या करते थे, हमारे जो सन होते थे, सन की जो सनलाइट पड़ती थी उसकी एंगल से पता करते थे कि वो दिन का क्या टाइम हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है हालांकि कि वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं पता कर पाते थे, और ये एक्यूरेट टाइम पता करने के लिए ही हमने ये सोचा कि हमको एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो हमें बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट टाइम बताए। ठीक है, और उसी चीज़ के लिए हमने इन्वेंट किया है क्लॉक। हम सभी के घरों में वॉल क्लॉक तो होती है, फिर हम लोग पहले अलार्म क्लॉक्स रखा करते थे, रिस्ट वॉच आज भी पहनते हैं, लेकिन अब जनरली अलार्म वगैरह हम अपने मोबाइल पे ही सेट कर लेते हैं और हम अपनी टाइम वगैरह भी ज़्यादातर मोबाइल पर ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि वॉल क्लॉक में या फिर अगर आपका रिस्ट वॉच है तो आप उस पर टाइम देखेंगे कैसे। तो ये जो फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास 3 स्टिक्स हैं। 3 स्टिक्स हैं, यानी कि एक ये स्टिक है, एक ये स्टिक है और एक ये स्टिक है। ये जो स्टिक है इसको हम बोलते हैं, ये शॉर्ट हैंड है। इसको हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट हैंड। सो शॉर्ट हैंड बेसिकली जो होती है वो होती है आवर हैंड, और ये जो है वो क्या है? हमारी लॉन्ग हैंड है। तो ये जो लॉन्ग हैंड है ये होती है हमारी मिनट हैंड, और ये जो सबसे थिन और सबसे लॉन्गेस्ट हैंड होती है इसे हम बोलते हैं सेकेंड हैंड। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ये 12 है।
ठीक है। इस 12 के बाद हमारे पास यहाँ पर है एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट और एक पॉइंट, ठीक है। यानी 12 के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे 1, और 1 के बीच में कितने इक्वल पार्टीशंस हैं? 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्टीशंस हैं। ये पार्टीशंस क्यों हैं, सोचा है कभी? सोचो सोचो और मुझे कमेंट में बताना कि इक्वल पार्टीशंस हैं क्यों। एनीवेज आपको आंसर इस वीडियो में ज़रूरी मिल जाएगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम क्लॉक का यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए। वी यूज़ अ क्लॉक टू सी द टाइम, ओके। नाउ द आवर हैंड टेक्स 1 hour टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। हमारी आवर हैंड कहाँ पर है? अभी 2 पर है। 2 से थोड़ा सा स्लाइटली आगे है, बट अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो 2 पर है। अब 2 से 3 नंबर पर मूव करने के लिए जब वो मूव करती है तो हम क्या कंसिडर करते हैं उसको कि हमारा 1 घंटा बीत गया, 1 hour बीत गया है, पास हो गया है, ओके। एंड इट ऑल्सो कम्प्लीट्स 1 राउंड ऑफ द क्लॉक इन 12 hours। और ये जो 12 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरा जो एक 1 राउंड लेती है वो कितने टाइम में लेती है? 12 hours में लेती है। क्योंकि 12 से 1 जाने पर क्या होता है? 1 घंटा। 1 से 2 पे जाने पे 2 घंटा। सिमिलरली 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एक आवर बढ़ता जा रहा है। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया 12 तक जाने के लिए? 12 hours। जो मिनट हैंड है वो थोड़ी फास्टर मूव करती है, ओके। और वो अपना 1 राउंड कंप्लीट करती है कब? 1 घंटे में। तो हमने ये समझा, अभी तक क्या समझ में आया कि आवर हैंड एक एक नंबर पे पास करती है, जब मूव करती है तो हमारा क्या बीत जाता है? 1 घंटा। लेकिन जो हमारी मिनट हैंड है वो एक राउंड लगाती है कब? 1 घंटे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक 1 सर्कल राउंड लेने के बाद उसके पास क्या होता है? 1 hour। यानी कि जब 12 से 1 मूव कर रही है हमारी शॉर्ट हैंड, उस मोमेंट पे हमारी मिनट हैंड जो है वो थोड़ा फास्टर मूव कर रही है, और वो लेते लेते जब तक वो शॉर्ट हैंड हमारी 1 तक पहुंचेगी तब तक वो एक राउंड लेकर 12 तक पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes। अब ये 60 minutes हुआ कैसे? तो ये बेसिकली आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। 12 से जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पहला पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन, ये तीसरा पार्टीशन, ये चौथा पार्टीशन है, 5th इक्वल पार्टीशन। ये जो एक एक पार्टीशन है ये आपको एक एक मिनट बता रहा है। दिस इज़ 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute एंड 5 minute। तो जब हमारी मिनट हैंड 12 से 1 पे पहुंचती है तो हमारे कितने मिनट्स हो जाते हैं? 5। जब हमारी जो मिनट हैंड है 12 से 1 पे पहुंचती है तो हमारे कितने मिनट हो जाते हैं? 5 minute, ठीक है। 5 minute बीत जाता है। फिर 1 से लेकर जब वो 2 तक जाती है तो और एक 5 minute बीत जाता है, यानी कि टोटल 10 minutes हो जाते हैं। 5 minutes हमारे यहाँ पर और यहाँ पे हमारे 5 minutes, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 10 minutes बीत गए, ठीक है। जब हमारी मिनट हैंड 12 से लेकर 2 तक पहुँचती है, ठीक है। तो अगर मुझे अचानक से बताना है कि से फॉर एग्जांपल कि हमारी मिनट हैंड जो है वो भी 3 पर है, तो अभी एग्जैक्टली कितने मिनट हुए हैं? तो हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 3 × 5। तो ये कितना हो जाता है मेरे पास? 15, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि मेरे 15 minutes हो चुके हैं, ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दे रही हूँ। हाँ, तो अब आपको मुझे ये बताना है कि इन 3 clocks पिक्चर पे टाइम क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड किस पर है? 3 पर है, और जो मिनट हैंड है हमारी यानी लॉन्ग हैंड जो है वो किस पर है? 12 पर है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 3 o'clock। हमारा टाइम हो रहा है 3 o'clock। यहाँ पर कितना हो रहा है? 8 o'clock। और यहाँ पर हो रहा है 1
1 कितना हो रहा है बताओ बताओ 50 1:50 हो रहा है और 10 मिनट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 o'clock। ठीक है, और अभी कितना हो रहा है 1:50 कैसे हुआ? अभी 2 पर, ये ऑलमोस्ट 2 पर है ये हमारी आवर हैंड, और ये अभी 12 पर नहीं है हमारी मिनट हैंड, तो अभी 2 o'clock तो हुआ नहीं है। 2 o'clock से पहले ही हमारी मिनट हैंड है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1 पास्ट है, ऑब्वियसली 1 से थोड़ा सा आगे हो चुका है टाइम, तो 1 और डॉट लगाएंगे, दैट मीन्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 बज रहा है, और उसके बाद कितने मिनट्स हो रहे हैं तो उसको डॉट लगा के आगे लिखते हैं। जो हमारी मिनट हैंड है वो किस पर है, 10 पर है। ठीक है, और हर एक नंबर पर कितने मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट, तो 10 × 5 इज़ 50। तो अब हम यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 1:50 हो रहा है। ठीक है, 1:50 यहाँ पर टाइम हो रहा है। ओके, अब आप इसमें बताओ यहाँ पे कितना बज रहा है। यहाँ पर 9 o'clock हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2:30, यहाँ पर हो रहा है 7:15। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो टाइम हम बता रहे हैं क्लॉक देखकर, क्या हम आपको ये बता रहे हैं कि इस टाइम पे दिन हो रही है या इस टाइम पे रात हो रही है? नहीं, राइट। अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर मैं इस क्लॉक को देखूं तो मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकती कि ये सुबह के 9 बज रहे हैं या रात के 9 बज रहे हैं। यहाँ पे सुबह के 2:30 बज रहे हैं या रात के 2:30 बज रहे हैं, या दिन के 2:30 बज रहे हैं या रात के 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पर 7:15 मॉर्निंग का 7:15 हो रहा है या इवनिंग का 7:15 हो रहा है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने टाइम में कि हम बात कर रहे हैं 9 in the morning की या 9 in the night की। उससे पहले एक छोटा सा असाइनमेंट कर लेते। इस असाइनमेंट में आपको करना क्या है, आपको एक ब्लैंक क्लॉक दी गई है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर मुझे मिनट हैंड और आवर हैंड को डिज़ाइन करके और करेक्ट जगह पे प्लेस करके ये बताना है कि 11 o'clock कब होता है। तो चलो डिज़ाइन करते हैं इसको। यहाँ पर देख लेते हैं कि 11 o'clock कैसे होगा। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हमें लेके जाना है कहाँ पे, अपनी शॉर्ट हैंड 11 पर, और 11 o'clock है तो हमारी मिनट हैंड कहाँ चली जाएगी, मिनट हैंड जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 12 पे। तो ये पता चल रहा है टाइम यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 o'clock। अब हमें बताना है 7:15। 7:15 इसका क्या मतलब है यहाँ पे, 7:15 का क्या मतलब है यहाँ पे? सो क्वार्टर का मतलब होता है 15। ठीक है, सबसे बढ़िया ये समझ लीजिए आप कि क्वार्टर का मतलब है 15। अब वो पास्ट हो या 2 हो वो हम तब डिसाइड कर लेंगे, लेकिन क्वार्टर यहाँ पर क्या है, 15 मिनट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा क्वार्टर, तो हमने मान लिया 15। अब कहाँ पे 15, पास्ट 7, यानी कि 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद 15 मिनट और, तो हम अपनी शॉर्ट हैंड बनाएंगे किस पे, 7 से थोड़ा सा स्लाइटली आगे, बिकॉज हम 7 के बाद की टाइम की बात करें। और यहाँ पर हमारा मिनट हैंड होगा किसके ऊपर, 3 पर। 3 पर इसलिए क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वार्टर यानी ये 15 मिनट्स की बात करें। पास्ट 7 का मतलब 7 बजे के बाद का, तो यानी दिस इज़ 7:15। 7:15 इज़ एक्चुअली 7:15। 7:15 को हम बोलते हैं 7:15। 7 के बाद 15 मिनट और। अब आपको यहाँ पे बनाना है 7:45। 7:45 का मतलब है 2:08। क्वार्टर अगेन 15 हो गया, यहाँ पे 15 मिनट की बात हो रही है, लेकिन 2:08 यानी कि 8 बजे के तरफ जाते हुए। ठीक है, अभी 8 बजा नहीं है, बजने वाला है। ठीक है, और कितने मिनट बचे, क्वार्टर
क्वार्टर यानी 15 मिनट्स बचे हुए हैं 8 बजने में। तो अब 15 मिनट्स बचाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे अपनी मिनट हैंड को, और अपनी जो दूसरी आवर हैंड है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेफ़्ट बनाते हुए 8 पर, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारी ये मिनट हैंड, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सेम साइज़ की हो गई है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, हाँ, ताकि आपको पता चले दिस इज़ द आवर हैंड। तो अभी क्या है कि 15 मिनट बचे हैं 8 बजने में, तो जैसे ही 8 बजेगा ये आवर हैंड एग्जैक्ट 8 पर होगी और ये मिनट हैंड एग्जैक्ट 12 पर होगी, तो तब बच जाएगा एग्जैक्टली 8। लेकिन अभी हमें क्या बताना है, क्वार्टर टू 8, यानी कि इसको हम दूसरी तरीके से भी क्या बोलेंगे, 7:45, ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं 7:45। 45 मतलब कैसे निकला, 9 × 5, यहाँ पे 9 पर है मिनट हैंड और हर एक नंबर पे कितना मिनट है, 5 मिनट है, तो 9 × 5 इज़ ऑलरेडी 45, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 4:30। 4:30 मतलब 4 बजे के बाद का, पास्ट 4 है, तो हम अपनी जो आवर हैंड है उसे 4 से थोड़ा आगे, फिर से बना दें, 4 से थोड़ा आगे, ठीक है। और हमारी जो मिनट हैंड होगी वो 4:30 है। 4:30 मतलब आधा टाइम बीत गया है। 4:30 मतलब जिस घंटे की बात कर रहे हैं उस घंटे से आधा घंटा और बीत गया है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इसलिए क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स का हाफ करेंगे तो कितना हो गया, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट्स किस पर आएगा, 6 पर, बिकॉज 6 × 5 कितना होता है हमारा, 30 होता है, ओके। तो हमारी जो मिनट हैंड होगी वो कहाँ पर होगी, 6 पर। तो दिस इज एक्चुअली हम इसे बोलेंगे क्या, 4:30, ठीक है। इसे हम ये भी बोलेंगे 4:30 और इसे हम ऐसे भी बोलते हैं 4:30। गॉट इट। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे सुबह और शाम की, ठीक है। तो सुबह और शाम को हम लोग टाइम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं AM और PM। AM मॉर्निंग को और PM मतलब इवनिंग को या नाइट को, ठीक है, सुबह और शाम को। अब ये AM और PM कैसे पता करेंगे, तो हर एवरी डे, okay, each day has 24 hours. Do you know that each day has 24 hours? मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है कि जैसे हम लोग जब भी छोटे थे और पूरा दिन घर फैलाए रहते थे, कभी ये खेलना कभी वो करना, ढंग से पढ़ाई नहीं करना, पूरे टाइम मस्ती और टीवी एंड ऑल दैट। तो और मम्मी को दिन भर सब कुछ करना पड़ता था, तो मम्मी ऐसे अक्सर बोला करती थी, हमें डांटा करती थी, 24 घंटे ही है ना मेरे पास, उससे ज़्यादा तो नहीं है ना, कितना परेशान करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, सारा काम मैं ही करूँ क्या। तो वो जो 24 घंटे थे, पहले तो हम उसे सोचते थे कि वो कोई एक सेइंग है, कोई मुहावरा है, बट अब रियलाइज़ होता है कि वो 24 घंटे क्यों, क्योंकि एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। तो ईच डे हैज़ 24 आवर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हमारी क्लॉक में तो 12 तक ही होता है, तो बाकी 13, 14, 15 लेकर 24 तक आ गया, करेक्ट। तो जो हमारी क्लॉक होती है उसमें 1 से लेकर 12 तक ही होता है, और 12 के बाद हमारी जो आवर हैंड होती है वो वापस से एक बार और रोटेट करती है, और तब जाके हमारा टोटल कितना होता है, 24, बिकॉज 12 × 2 और 12 + 2 12 इज़ 24, ओके। तो 2 बार रोटेट करती है, तो दैट मीन्स द आवर हैंड गोज राउंड द क्लॉक ट्वाइस इन अ डे। अब हमारा जो दिन होता है वो शुरू कब होता है, मतलब हम उसे 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक होता है रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का, और एक स्लॉट होता है दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का, ठीक है।
तो जो 12 हमारा मिडनाइट होता है, जो 12 मिडनाइट है और उसे लेकर 12 नून तक, वो होता है हमारा टाइम AM। और 12 नून के बाद 12 मिडनाइट तक होता है हमारा टाइम, उसे हम बोलते हैं, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, PM के अंदर। ठीक है। सो जो एवरी डे अ डे एंड्स एट 12 मिडनाइट एंड अ न्यू डे बिगिन्स एट द सेम टाइम। रात के 12 बजे हमारा दिन ख़त्म होता है और 12 बजे के बाद ही हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे रात के 12 बजते हैं हमारे मोबाइल पर डेट चेंज हो जाती है और 0001 होता है और डेट जो होती है उसका नेक्स्ट डे हो जाता है, हमारी डेट कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम लोग तो अब जैसे टाइम देखना है, तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस में ये देखा कि यहाँ पर देख रहे थे कि ये 11 बज रहा है। तो अगर ये 11 दिन के बज रहे हैं, सुबह के 11 हो रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे 11 AM। और यही चीज़ अगर रात के 11 बज रहे हैं तो हम बोलते हैं 11 PM। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 7:15, तो अगर ये मॉर्निंग का है तो हम 7:15 AM बोलते हैं। और यही अगर इवनिंग का 7:15 हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं 7:15 PM। अब आपको मुझे AM और PM का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि एक्चुअली में AM और PM का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है। वैसे जो 12 मिडनाइट और 12 नून होता है उसे हम 12 मिडनाइट ही लिखते हैं और 12 नून ही लिखते हैं, वो बेस्ट वैसे ही समझा जा सकता है। अब मैं आपसे छोटे से क्वेश्चंस पूछती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 8 o'clock एट नाइट, आप उसे क्या बोलोगे? 8 o'clock इन नाइट, हम उसे बोलेंगे 8 PM। करेक्ट। 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो हम उसे बोलेंगे 4 AM। 3:15 इन द आफ्टरनून, 3:15 इन द आफ्टरनून, तो 3:15 मतलब 3:15 इन द आफ्टरनून मतलब PM। ओके। 3 hours बिफोर नून, नून होता है 12 नून, 12 बजे। 3 hours बिफोर नून यानी कि 9 AM, बिकॉज 9, 10, 11, 12 3 घंटे आगे 12 बज जाते हैं, 3 घंटे पहले यानी 9 बजे। और अगर वो नून की बात हो रहा है तो नून से पहले क्या हो जाएगा हमारा टाइम, AM, तो हम बोलेंगे उसको 9 AM। 7:30 इन द मॉर्निंग, 7:30 इन द मॉर्निंग, 7:30 मतलब 30, 30 मिनट्स हो गया, पास 7 यानी 7 hours 30 मिनट इन द मॉर्निंग है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AM। ओके। नेक्स्ट है 5 hours आफ्टर नून, 5 hours आफ्टर नून, नून कब हो गया, 12 नून, 5 hours आफ्टर यानी कि 5 PM प्लस 5 hours कर दीजिए वहाँ पे, तो 5 के बाद 1 2 3 4 5। 11:45 इन द मॉर्निंग, 11:45 यानी कि 11 बजा नहीं है और 15 मिनट बचे हैं, तो हम 11 से पहले क्या आता है, 10, 11 से पहले कितना बचता है, 10, और 10:45 लिखेंगे, और इन द मॉर्निंग है तो AM। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब टाइम बात कर रहे हैं हम मिनट्स में। ये क्लॉक है, और अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रेड स्टिक्स है यानी कि शॉर्ट हैंड है, एक लॉन्ग हैंड है। शॉर्ट हैंड आपको बता रही है आवर के बारे में, लॉन्ग हैंड बता रही है आपको मिनट के बारे में। ठीक है, तो अब आपको क्लॉक को बहुत केयरफुली देखना है, और मैं आपको पूछूंगी कौन सा टाइम हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने मिनट का कैलकुलेशन आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि 12 से 1 के बीच में हमारे कितने इक्वल पार्टीशंस होते हैं, 5 इक्वल पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम, अगर हमारी मिनट हैंड 12 से 1 पे पहुंच जाती है तो हम बोलते हैं 5 मिनट बीत गया। ठीक है, 5 मिनट्स पास्ड। नाउ अगेन जब वो 1 से 2 पे पहुंच जाती है तो हम क्या कह देते हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स। ठीक है, एंड 55 के बाद अगेन
60 मिनट। तो एक 1 हमारे पास क्या हुई, आवर इज इक्वल्स टू हमारी हो गई 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, और इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं। 60 मिनट अगर पास हो गया तो अब हम कहेंगे कि वो कितने टाइम हो गया, 1 आवर। ओके, रीड कैसे करेंगे, अगर हम मेरी जो मिनट हैंड है वो अगर 4 पर है तो 4 इंटू 5, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, हमारा 20 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारी मिनट हैंड 6 पर है और तो 6 इंटू 5 करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 मिनट, एंड सो ऑन। अगर हमारी 10 पर है तो 10 इंटू 5 करेंगे और हमें मिल जाएगा कितना मिनट, 50 मिनट। ठीक है, एक छोटा सा आपको हमेशा नोटिस करनी है ये चीज़ कि अगर जो हमारी मिनट हैंड है अगर वो राइट हैंड साइड पर है तो हम कहेंगे पास्ट द आवर, और अगर हमारी मिनट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम बोलेंगे टू द आवर। कैसे, जैसे अगर हमारी मिनट हैंड है, अभी यहाँ पे 1 पे शॉर्ट हैंड है और मिनट हैंड 20 पर है, तो हम बोलेंगे 1 पास्ट। ठीक है, 1 पास्ट, या फिर बोलेंगे 20 मिनट्स पास्ट 1। एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, 20 मिनट्स पास्ट 1। 20 minutes past 1. I'm sorry. Past 1. ठीक है, उसी तरीके से अगर शॉर्ट हैंड हमारी 2 पर होती, 2 से थोड़ा आगे होती, और हमारी मिनट हैंड 5 पर होती, तो हमें बोलती 25 minutes past 2। ठीक है, और अगर यही मिनट हैंड मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर होती, सपोज़ यहाँ पर 10 पर होती, तो हम बोलते क्या बोलते, टू द आवर। करेक्ट, हम बोलते 10 minutes to 4। 10 minutes to 4, 4 बजने में 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, 10 minutes to 4 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ये कितना टाइम हो रहा है। हमारी शॉर्ट हैंड किसके ऊपर है, 10 पर है, और हमारी जो मिनट हैंड है वो किस पर है, 2 पर है, और 2 पर 2 इंटू 5 इज़ 10, तो 10 हो रहा है। अभी हम यहाँ पर क्लियर नहीं बता सकते कि ये AM है या PM है, ठीक है, बट हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे 10:10 हो रहा है। ओके, गॉट इट। तो अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिनट हैंड हमारी कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, तो हम बोलेंगे 10 minutes past 10, यानी कि 10:10 हो चुके हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस वाली क्लॉक को देखो आप, यहाँ पर जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो किस पर है, 4 पर है, और जो हमारी लॉन्ग हैंड है वो किसके ऊपर है, 11 पर है। तो 11 इंटू 5, तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे है 55, और ये ऑलमोस्ट 4 पर नहीं है, एक्चुअली 3 से पास्ट है, और 4 बस बजने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मिनट हैंड हमारी कहाँ पर है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो एक्चुअली में हम इसे क्या बोलेंगे, ये अभी टाइम हो रहा है मेरा 3 और 55, 3:55। ओके, टाइम यहाँ पर कितना हो रहा है, 3:55, यानी कि 4 बजने में कितने मिनट्स बचे, 5 मिनट बचे। तो हम यहाँ पर इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 minutes, ठीक है, to 4।
5 minutes to 4, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर है हमारी जो क्लॉक है वो 12 पर है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट हैंड जो है हमारी जो 12 से थोड़ा सा आगे, ओके। और जो मिनट हैंड है वो किस पर है, 3 पर है। तो 3 5 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15, यानी हो रहा है हमारे पास कितना टाइम, 12:15। तो हम इसे 15 मिनट आगे, यानी हम इसे क्वार्टर भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको सिंपली। और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12:15। हम उसे क्या लिख देंगे, 12:15। गॉट इट चिल्ड्रन। और एग्जाम्पल देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट वॉच में आप देख रहे हो कि जो शॉर्ट हैंड है वो 9 से थोड़ा सा आगे है, और जो मिनट हैंड है वो हमारे किसके ऊपर है, 2 पर है। तो 2 × 5 10, और ये 9 है, तो ये हो गया हमारा, हो रहा है 10 minutes past 9, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9:10, 9:10। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या है कि 7 से आगे हो चुका है, 8 के बहुत क्लोज है, मिनट हैंड हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है, और 9 पर है, यानी 9 × 5 45, और ये 15 मिनट्स पे क्या होता है, हमारे क्वार्टर होते हैं। तो ये क्या हो गया, 7:45, इसको हम बोलेंगे 7:45। और इसे और क्या बोल सकते हैं, 7:45, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपका टास्क ये है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद ये पूरे टाइम को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, जो भी टाइम यहाँ पे क्लॉक बता रहा है। और वो टाइम नोट डाउन करने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना है, और फिर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही लिखे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है 1:50, क्योंकि मिनट हैंड आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो वो हम ऑलमोस्ट 2 के लिए बोलते हैं, और 1 के पास्ट है तो 1:50। यहाँ पर हो रहा है कितना टाइम हो रहा है, 10:05। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5:35, 12:35, 2 o'clock, 11:10, 4:55, 6:30, 3:40। यहाँ पर हो रहा है 8:25। यहाँ पर क्या हो रहा है, 7:45 और 7:45, 9:20, 20 minutes past 9। ओके, गॉट इट चिल्ड्रन। अब जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। देयर आर डैश मिनट्स इन एन आवर। अभी मैंने बताया था देयर आर 60 minutes in an hour. 5:25 can also be read as 25 minutes past 5. Okay, the minute hand takes dash minutes to move from 3 to 5. Minute hand takes dash minutes to move from 3 to 5. 3 पर अगर हमारी कोई मिनट हैंड है, और 3 से 5 तक आने में कितना हो गया, 3 के बाद क्या होता है हमारा 4, और 4 के बाद 5। 3 से 4 कितने मिनट हो गया, 5 मिनट्स, और 4 से 5 कितना हो गया, अनदर 5 मिनट्स। दैट मीन्स टोटल 10 minutes. Okay, 15 minutes to 5 can also be written as 15 minutes to 5, यानी कि 2:5 है, यानी कि जो हमारी मिनट हैंड है वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेफ्ट हैंड साइड 15 मिनट्स यानी कि 45 पे, तो हम इसे ये भी लिखते हैं 4:45, ठीक है। या फिर 15 minutes to 5, 15 मिनट बचे हैं 5 बजने में। तो चिल्ड्रन, ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो मैं आपको टाइम चैप्टर के बारे में आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।